हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स मैजिक 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी जो है सब जो है वैल्यू पुट करने वाले हैं, जैसे कि साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान। इसमें अंतर क्या होता है, क्यों कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, इसी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और पूरा वैल्यू 0 से लेके 180 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 0 से लेकर 180 तक आपको याद एक भी नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो में लेकिन लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस के बारे में समझिए। एक्सिस के बारे में तो हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार जो है हम एक्सिस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए एक्स ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है बाई, तो ये होता है बाई डैश। ये एक्स एक्सिस को बोलते हैं और इसको बाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है बाई और ये होता है बाई डैश, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव है तो प्लस प्लस होता है। कैसे होता है ये हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब क्या होता है, डैश का मतलब माइनस होता है, ठीक है। इसका प्लस प्लस, इसका क्या होता है, देखिए एक माइनस में है एक प्लस में, लेकिन प्रायोरिटी माइनस वाले को देते हैं, इसलिए कि एक्स डैश जो एक्स का होता है ना उसको प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि माइनस और प्लस। यहाँ दोनों माइनस तो दोनों माइनस। अब यहाँ क्या है, माइनस और प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस। रीजन क्या है कि एक्स को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा फैक्टर होता है ना कि 0 से इसमें 90 तक वैल्यू हो सकता है, इसमें 90 से 180 तक हो सकता है, इसमें 180 से 270 तक हो सकता है, और इसमें 270 से 360, 270 से 360। और एक और क्या चीज होता है, देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा ये क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें क्या होता है, अगर इसका बात करें तो इसमें होता है कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको होना भी नहीं चाहिए, हम ये बता भी चुके हैं पहले भी और इसमें बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो अब आपको हम आगे थोड़ा सा देखिए, उसके बाद आगे लेके चलते हैं। ये तो समझ में आ गया सब पॉजिटिव होता है कौन कौन, ऑल पॉजिटिव, जितना साइन कॉस टेन कॉट सब जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। इसको देखिए हटा दे रहे हैं इसलिए कि कुछ ना कुछ काम होता है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इसको हटा दिए तो अब आप एक बात बताइए, ये है मूल बिंदु जिसका कि मान होता है 0 और 0, ठीक है। और जो एक बात अब बताइए, ये जो होता है किसी चीज का बेस होता है। अब बताइए आधार क्या होता है, जब भी हम पिलर किसी का रहता है तो नीचे में आधार होता है ना, सपोर्ट नीचे होता है कि ऊपर, ऊपर तो होता नहीं सपोर्ट, सपोर्ट नीचे होता है, यानी कि ये जो है सपोर्ट है, यानी कि बेस है, यानी कि आधार है, यानी कि आधार है। और ये क्या है, देखिए ये लंबाई है, लंबाई के बिना एक बार चल सकता है लेकिन आधार के बिना चल नहीं सकता है, ठीक है। ये क्या है, लंबाई है, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B, यानी कि साइन को P भी बोल सकते हैं और कॉस को भी बोल सकते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। अब देखिए बेस का B का मतलब बेस यानी कि आधार, तो आधार का मतलब ये है, तो ये हो गया का कॉस थीटा। ये लंब है यानी कि P परपेंडिकुलर लंब, यानी कि ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है, मान लीजिए ना कि यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर क्या है, एक गोला है जिसका कि ये दोनों जो है ना त्रिज्या है, और त्रिज्या कितना मान लिया पता है, 1, कितना मान लिया 1। ये गोला का जो त्रिज्या है यानी कि जो रेडियस है वो क्या है, 1 है, तो इधर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 माने तो इसको भी 1 हमको मानना पड़ा, ठीक है। 1 और 1 ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये, अब जब यहाँ देखिएगा ना तो ये बिंदु है, ठीक है। अभी बिंदु का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए मूल बिंदु पे है तो पहले x को प्रायोरिटी देते हैं, तो x का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, तो 1। और बाई का मान क्या है, बाई जब कुछ है ये नहीं है लंबाई इसका, जब 0 पे है तो 0 पे क्या 0 हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो है लंब है, ये क्या है, लंब है,
ये जो है लंब है, यानी कि सब y का मान 1 दिया हुआ है, लेकिन x का मान 0, क्योंकि x का मान 0 इसलिए कि इधर तो कुछ दिए नहीं रहा है, 0 डी, यानी कि 0, तो यानी कि हो गया ये 0 और ये हो गया 1, 1 0 0 और 1। वहीं अगर इसको भी रेडियस मान लेंगे हम ना, देखिए थोड़ा सा इधर बता दे रहे, अगर इसको भी हम रेडियस मान लेते हैं तो बताइए, देखिए ये भी 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। अब जब ये भी 1 हो गया तो अब आप मान के बताइए कि ये इधर जो होता है निगेटिव होता है, ये क्या है माइनस में निगेटिव होता है, तो यानी कि पहले हो जाएगा -1 और हो जाएगा 0, -1 और क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि ये तीनों बिंदु का मान पता चल गया ना। तो अब इसको थोड़ा सा जो इसको है ना, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ तक पहले आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए आपको 3 चीज बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, तो अब बताइए लंब यानी कि साइन थीटा, यानी कि ये भी हो गया बेस, ये हो गया बेस यानी कि कॉस थीटा, ठीक है। बेस यानी कि कॉस थीटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब जब कॉस थीटा देखिए तो कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, तीनों का मान देखते हैं। ये तीनों इंपोर्टेंट है, बाकी तो सब अपोजिट है, ये तीनों को समझिए, बाकी बात खत्म है। अब देखिए इधर पहले इसको समझिए, इसमें क्या है b सिर्फ है, 0 में क्या है b का मान 1 है, बाकी तो 0 है, इसलिए कि लंब तो कुछ है ये नहीं है, एक को पॉइंट 0 सा भी नहीं है, यानी कि 0, लंब क्या है 0 है, लंब क्या है इसमें 0 है, लेकिन बेस है, तो बेस जिसमें रहेगा उसका अस्तित्व थोड़ा सा रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो यानी कि जब ये मान लिए है 1 है, तो बताइए cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। रीजन क्या है कि बेस यानी कि ये जो है ना बेसिक इसका कमजोर नहीं है, इसका क्या है बेसिक बरियार है, इसका जो बेसिक बरियार है, इसीलिए भैया बेस का मान यानी कि cos जब बेस है तो cos का मान क्या है 1 है, cos 0 का मान 1। अब देखिए sin 0, अब बताइए इसमें बेस, लेकिन भैया साइन वाला बोला ना कि हमको सिर्फ हाइटे चाहिए, साइन को सिर्फ हाइटे चाहिए, तो हाइट से क्या बेस बरियार हो जाएगा, है? लंबाई वाला आदमी ज्यादा पढ़ा रहता है, कम हाइट वाला कम रहता है, ऐसा तो कोई समस्या है नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि डीएम और एसपी नहीं बनता है कम हाइट वाला, ऐसा कुछ नहीं ना है, वही बात है। अब देखिए इसका बेस बरियार है भैया, तो बोला हम 1 ले लिए, इसका बेस कमजोर है, जब इसका कमजोर है तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, इसका बेसे कुछ नहीं है, अब बेसे नहीं है तो आगे कितना जाएगा, आगे गिरिया ना जाएगा, वही समस्या। अब tan 0, तो अब देखिए tan 0 इसमें भी p है, इसमें क्या है दोनों है, बेस भी है और लंबाई भी है, लेकिन लंबाई जो है एकदम 0 है, एकदम 0 है, लंबाई क्या है एकदम 0 है। अब भैया एकदम बताइए बिटरी सा रहिएगा इतनी सा, पढ़ाई में बहुत तेज है, इसका क्या फायदा कुछ होगा, उतना इतना फायदा भी नहीं हो सकता है, थोड़ा सा भी होना चाहिए। तो बताइए ये पढ़ने में तो मतलब तेज है, इसका बेसिक थोड़ा कमजोर नहीं बरियार है, लेकिन आगे पढ़ भी नहीं किया, बात खत्म हो गया, यानी कि 0/1 तो इज इक्वल टू 0 भी हो गया ना, यानी कि tan 0 का मान भी 0 हो गया। रीजन क्या है भैया, लंबाई है ये नहीं है tan में, कॉस में जो है बेस है, तो बेस है भैया, तो बेसिक जब इसका जब ठीक ठाक है तो 1 हम क्यों दे दिए, साइन का बेस कुछ है ये नहीं, 0 है, ठीक है, तो 0 दिए हैं। tan का भैया बेस तो है लेकिन लंबाई कुछ है ये नहीं है, यानी कि इसका भी मान 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या पता है 1 किसका है cos का, तो cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ अब अगर इस पे आइएगा ना, इधर 180 पे आइएगा, तो तीनों का अगर 180 का मान निकालते हैं, देखिए tan सॉरी पहले तो cos 180 डिग्री, इसको भी बता देंगे 180 आता कैसे है, sin 180 डिग्री, फिर क्या है tan 180 डिग्री। अब देखिए इधर इसको साथ में चल रहे हैं, इसलिए कुछ समस्या नहीं है। बेस, अब भैया बेस किसमें बरियार है, इसका भी बेस क्या है बरियार है, तो बरियार है 180 का भी बेस क्या है बरियार है, तो जो बरियार है तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन इसमें निगेटिव होगा, इसलिए कि हम पहले बार भी बोले हैं कि इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी जितना भी आएगा सबका नेगेटिव मान, यानी कि 180 का मान -1, यानी कि 180 का मान -1। सेकंड क्या है साइन 180। अब बताइए लंबाई, इसका लंबाई जो मेन है लंबाई कुछ है ये नहीं है इसका, यानी कि इसका 0 भी रह जाएगा। अब tan 180 फिर वही बात है, इसका लंबाई है, बेस भी है लंबाई भी है, लेकिन लंबाई तो ऊपर में तो कुछ है ये नहीं है, 0 कुछ है ये नहीं है,
तो बताइए 0/1 तो 0 ये हो जाएगा। अगर इसमें -1 या 2 कुछ रहता ना तब निगेटिव साइन देते, लेकिन क्या 0 में माइनस तो दे नहीं सकते हैं, देंगे भी तो कोई फायदा है नहीं, -2 या +2, 0 तो भैया 0 ही रहेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो अब इसको आगे समझ, हम बाकी सब लिख देंगे, बाकी आप पहले समझते जाइए, बाकी अरे पहले आप समझते जाइए। हम देखिए यहाँ क्या बोले, इसका बेसिक कम बरियार है तो भैया 1 ले लिया, ये बोला बेसिक बरियार है मेरा 1। इसका बेसिक क्या है, पूरे कमजोर है, कमजोर है तो 0 ले लिया, क्योंकि ये बेस जो है, बेस का मान तो 1 है लेकिन लंबाई इसको चाहिए नहीं है तो भैया 0 हो गया। 10 का भी वही बात हो गया, 0 डिग्री इसमें मतलब लंबाई कुछ चाहिए नहीं है, बेस है थोड़ा सा है तो भैया थोड़ा सा 1 0.1 0 ही होता है। अब देखिए cos 180 -1 होता है, रीजन क्या है, इसमें भी बेस बरियार है तो बेस बरियार है तो भैया 1 हो जाएगा, लेकिन यक्स इसको प्रायोरिटी देता है इसमें, यानी कि -1 हो जाएगा। वही साइन 180 का मान भैया बेस है, लंबाई है ये नहीं है, लंबाई इस जो है साइन जो है वो लंबाई पे चलवे करता है, साइन जो है वो क्या लंबाई पे चलता है तो भैया इसका 0 हो गया। tan 180 ये भी लंबाई पे चलता है क्योंकि लंबाई ऊपर है, बाकी बेसिक इसका नीचे है, थोड़ा सा कम है तो भैया 0 हो गया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। अब देखिए जब ये 0 हो गया 180 हो गया तो यहीं से आप जो है 90 का भी निकाल सकते हैं। देखिए तो साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और tan 90 डिग्री। अब देखिए इधर तीनों का 90 डिग्री आप कैसे निकाल सकते, देखिए 90 का मतलब ये। अब भैया P को प्रायोरिटी दीजिए, P को क्या करिए प्रायोरिटी दीजिए, यहाँ पर लंबाई बहुत है, अब बेसिक कुछ है ये नहीं है, बेसिक क्या कुछ है ये नहीं है, यानी कि बेसिक कुछ है ये नहीं है तो अब देखिए यहाँ पर लंबाई तो भैया 1 है लेकिन बेसिक कुछ नहीं, बेस क्या है कुछ नहीं, तो इसीलिए इसका मान है कि मतलब P, अब P को प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि 20 का इसका लेना देना है ये नहीं है। अब कोई आम तोड़ना हो, अब एक बार बताइए जब आम तोड़ना हो तो क्या बेसे खाली बरियार चाहिए कि हाइटो चाहिए, ऊंचाई पे आम है तो हम तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं, यानी कि हाइट हमको चाहिए, कभी कभी तो हाइट चाहिए, तो यहाँ पर हाइटे का काम है, हम बोलेंगे नहीं नहीं हम बहुत विद्वान है हम यहीं से तोड़ देंगे, कैसे तोड़ देंगे, विद्वान रहने से हमें टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, वही बात है। तो भैया ये बोला ठीक है अब आ जाओ हम शेर हैं, बोला ठीक है भैया जाओ, तो यानी कि इसमें साइन 90 हो गया, यानी कि साइन 90 का मान होता है 1। रीजन क्या है भैया, P को प्रायोरिटी है, 90 में जो है लंबाई है तो 1 हो गया। cos 90 ये तो बेसिक है उछल रहा था, यहाँ पर फ्लॉप हो गया, आम तोड़ पाया नहीं तो बेसिक कुछ है ये नहीं है, बेस जब कुछ है ये नहीं है तो भैया 0 हो गया, बेस का कोई लेना देना है नहीं तो 0 हो गया। अब tan बोका है, tan क्या है बोका है, अब कभी लंबाई ले लेता है तो बेस है कमजोर, अब जब बेस लिया है तो भैया लंबाई है कमजोर, यहाँ पर अब इसका लंबाई है तो भैया बेस कुछ नहीं है, अब बेस कुछ नहीं तो और ही भद्दा हो गया है, क्योंकि 1 P का मान तो 1 है लेकिन बेसिक कुछ है ये नहीं है, जब B का मान 0 है तो भैया 0, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, जब भी किसी के नीचे 0 रहेगा तो उसका मान ही कुछ नहीं होता है, मान अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसका कुछ माने नहीं होता है, साइन 90 का मान अपरिभाषित। यहां तक कोई समस्या नहीं, अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो बोले 90 भैया बहुत ऊंचाई था तो वहां ऊंचाई का इसको फायदा मिला, ऊंचाई पे चलवे करता है, 90 है इसका बेसिक बरियार था लेकिन यहाँ पर बेसिक काम ही नहीं इसको दिया, सिर्फ लंबाई का काम था तो भैया ये 0 फाइल हो गया। अब ये जो है बोका है, 0 में भी इसका नहीं चल पाया क्योंकि 0 में क्या था फंडा इसके साथ कि भैया ऊपर वाला तो था बरियार, नीचे वाला तो था बरियार, बेसिक तो बरियार था लेकिन लंबाई कुछ है ये नहीं था, वहां भी 0 हो गया, ठीक है वहां भी क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर भी वही समस्या है, ऊंचाई है और बेस कुछ है ये नहीं है, आधार कुछ है ये नहीं है, फिर खत्म। अब बताइए जमीन में पे ना खड़ा रहेगा, जमीन में ये नहीं है कुछ, लंबाई है लेकिन जमीन पर कुछ है ये नहीं है तो कैसे सपोर्टे नहीं है उसका तो कैसे तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा भैया ये बोला। और जब तुमरा तो और पीछे से नीचे से कुछ घसा किया गया है सब कुछ तो भाई तुम तो और जाओ, तो बोला जा अपरिभाषित, क्या हो गया अपरिभाषित। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं, देख लीजिए।
अब देखिए इसको हटा देते हैं, गोला को क्या करते हैं ना, हटा देते हैं। हटाने के पीछे रीजन है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको एक बार और लिखिए देंगे, तो इसको हटाते हैं और एक बार और बनाते हैं इसको। देखिए अब बनाए हम इसको फिर से, ठीक है। ये तो पता है कि x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, कोई समस्या नहीं। अब देखिए हम बोले थे कि ये भैया कुछ ना कुछ तो है, लंबाई एक है, ये भी है एक, इसको मान लिया है एक, इसको मान लिया है एक, इसको भी मान लिया क्या एक, ये है p, ये है b। अब यहाँ से सपोज डेट मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि ये भी रेडियस हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। लेकिन अब बताइए जब हम यहाँ से इसको आधा करना चाहें तो ये कर्ण हो जाएगा। अब बताइए एक चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब बताइए इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। अगर वर्ग भी बोल दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चारों साइड इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है। अच्छा बराबर है तो बताइए वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2a होता है। तो भैया a का मान क्या है, 1 दिया हुआ है, यानी कि √2a हो जाएगा ना, √2 है। तो दूसरा क्या है, एक बात देखिए, दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि भैया b का मान 1 है, p का मान देखिए ये भी p हो गया। अब देखिए p का मान 1 है, b का मान 1 है, तो h का मान क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा √(x + 1 = √2 भैया ऐसे निकालिए, या फिर जो वर्ग होता है ना, वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, √2 गुने a, यानी कि √2 गुने भुजा फॉर्मूला होता है, √2 गुने भुजा फॉर्मूला होता है। तो भैया √2 a का मान तो 1 है, तो √2 हो जाएगा। आप ऐसे निकालिए, ऐसे बात बराबर है, आप ऐसे निकालिए, ऐसे बात बराबर है। यहां तक कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। h का मान पता चल गया। अब देखिए p भी पता है, h भी पता है, तो अब यहां पे चलते हैं साइन कितना 45 डिग्री, क्योंकि आधा है ना, देखिए 90 का आधा भैया 45 होता है कि नहीं, ये 45 हो गया, तो 45 cos 45 और tan 45। अब देखिए बेस 1 है, बेस नहीं, इसमें लंबाई है, तो भैया p/h होता है, b/h होता है, और इसका क्या होता है, p/b होता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अब देखिए बात, p का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो 1। h का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 1 है, h का मान कितना दिया हुआ है, √2 है, तो √2, ठीक है। यहाँ पर b क्या दिया हुआ है, b 1 दिया हुआ है, 1/, ये क्या हो जाएगा, √2, h का मान तो √2 है, ठीक है। अब यहाँ p और b है, तो p ये है, b ये है, तो दोनों का मान 1 है, तो भैया 1। यानी कि अगर हम बोले तो ये क्या है, 45 है, ठीक है। 45 में जो है भैया लंबाई को भी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि बेस और मतलब कि सॉरी देखिए इधर, यहाँ बेस भी 1 है और ये परपेंडिकुलर की लंबाई भी क्या है, 1 है। तो भैया कर्ण क्या हो जाएगा, √2, कर्ण क्या हो जाएगा, √2, जो कि निकाल के बता चुके हैं, ठीक है। कर्ण क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि ऐसे भी आप मन में भी निकालेगा तो h बराबर p² + b², तो 1 का स्क्वायर 1, और b तो b का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2 √2, यानी कि इसका √2 होगा। इसको याद तो करना है नहीं। 45 का क्या है, √2, इसका भी 1/√2 और इसका 1, 10 का मान 1, क्योंकि जब 1 1 मान लिए, 45 में क्या है, दोनों बराबर मान लिए, 1 1 मान लिए, तो भैया 1 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो हम एक चीज और बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं और यहाँ से ऐसे एक ड्रॉ कर देते हैं, ये भी तो 45 होगा, लेकिन इसका तो 45, इधर का तो 45 होगा, लेकिन अगर इधर से जोड़िएगा ना तो 90 + 45, 90 + 45 क्या हो जाएगा, अब बताइए, 135, 135, ठीक है। ये तो 1 रह जाएगा, यानी कि b का मान 1 रहेगा, लंबाई p का मान ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो देखिए इसका तो 45 होगा, लेकिन ये 135, यानी कि 135, 90 जोड़िएगा ना, जब इधर आएगा तो 90 90 जोड़ दीजिएगा, जितना 45 बोले तो 90 जोड़ दीजिएगा, 30 है फिर 90 जोड़ दीजिएगा, इसी टाइप से जोड़ दीजिएगा। तो देखिए साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री और tan 135 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए जब इसका क्या होगा, फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, फॉर्मूला हो जाएगा p/h, b/h और p/b,
ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए पी, पी यानी कि 1 है, 1/h, पहले हम जैसे है वैसे देते हैं। h का मान तो √2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 ऐसे दे देते हैं, h का मान क्या जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ b 1 ही है तो 1/√2। अब 10 है, 10 135 का मान p और b है, तो p का मान यहाँ से 1 है, b का मान भी 1 है, 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आराम से समझिएगा, आराम से, इतना आराम से पेशेंस से बता रहे हैं, ठीक है 1। अब देखिएगा इसमें क्या बोले थे हम, साइन थीटा और कोसेक थीटा, यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। बाकी सब क्या होगा, निगेटिव, यानी कि साइन 135 इसमें आएगा ना, जब इसमें आएगा तो हम क्या बोले थे, इसमें जो था 190 से 180 तक होता है भैया, ठीक है। तो 135 का क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, साइन इसमें पॉजिटिव में रहेगा। अब cos 135 है, तो अब देखिए b और h है, लेकिन 1/√2 है, लेकिन इसमें जब आ गया तो बाकी जब साइन और कोसेक ही है तो भैया ये cos है तो माइनस में होगा ना, कोसेक है तो माइनस में हो जाएगा। tan है तो भैया tan तो माइनस में होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही दोनों रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 135 का भी आप जान गए होंगे मान, तो आगे चलते हैं, यहाँ तो देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है तो हम आगे चलते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जब रिमूव करते हैं फिर से, अब लास्ट एक फिगर बनेगा, बाकी आपका समस्या खत्म। लास्ट एक फिगर क्या बनाते हैं, देखिए लास्ट एक फिगर बनाते हैं फिर से, यहाँ प्रोसेस वही रहेगा, x x डैश y डैश, कोई समस्या नहीं। अब बताइए इसको जो हम माने थे 1, ठीक है, इसको माने थे 1, लेकिन इसको भी माने थे 1, लेकिन अब एक बात बताइए, जब हम इसको जब 45 माने थे ना तब हल्का सा नीचे था दब के, लेकिन हम जब 60 मानेंगे तो हल्का सा एंगल ऊपर उठेगा, ज्यादा हल्का से ज्यादा उठेगा एंगल, और हम ये जो है इसके बराबर लाएंगे, इसको जो है यही मिलाएंगे, क्योंकि रेडियस जो है हमको ये जो है 1 ही रहेगा, इसको तो चेंज कर नहीं सकते। ये हल्का सा ऊंचाई बढ़ा देंगे, ठीक है, इसका भी ऊंचाई बढ़ा देंगे। तो ये जो मान है हमको पता नहीं है, ये p है तो p जो है हमको पता नहीं है, p जो है हमको पता नहीं है, b जो है 1 हमको मालूम है, b जो है 1 हमको क्या है मालूम है, मान लीजिए कि 1 ये मालूम है, ठीक है। ये 60 है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी अगर ये 60 मान लीजिएगा तो टोटल का मान होता है कितना 1, टोटल का मान होता है कितना पता है 180 डिग्री। तो 180 तो 90 और 9 15 यानी कि 150, बचा कितना 30, तो 30 इसको मान लिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसको भी मान लिया ना, तो सपोज दैट कि ये जो है डबल रेडियस है, ये क्या है डबल रेडियस का दुगना है, यानी कि h जो है इसका ये जो है 2 चल गया, ठीक है। तो बताइए p का मान क्या हो जाएगा, तो p का मान निकालने के लिए आपको लगना पड़ेगा कि नहीं, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का मान 2 है तो 2 दूनी 4 और माइनस 1 √3, यानी कि p का मान हो गया √3। यहाँ तक कोई समस्या होना नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या होना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे, 60 के लिए हल्का ऊपर जाएंगे, रेडियस चेंज होगा नहीं, रेडियस ये जो है b बेस हो जाएगा 1 ही, ठीक है, बेस जो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है लंबाई ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ निकाल चुके हैं कि इसको अगर डबल कर दिए हम, इसको अगर 2 गुना कर दिए तो ये भी हो जाएगा √3, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, फिर ये हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए ए बी और सी, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो अब वैल्यू पे चलते हैं। देखिए पहले 60 है 30 है, भाई जिसको लेना आप लीजिए, 60 लीजिएगा तो 60 लीजिए, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और tan 60 डिग्री। अब देखिए इधर तीनों का 60 का मतलब है सामने वाला भैया p रह ही जाएगा, तो p है √3। अब साइन का फॉर्मूला क्या बोले हैं भैया, p/h, तो p का मान कितना √3, तो √3 और अपॉन h का कितना 2, तो √3/2। वही 60 का बात करें तो ये हो जाएगा क्या b/h, तो b का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना, तो 1/2।
tan 60 का बोले तो भैया p का मान √3 है तो √3, और b का मान है क्या 1, तो 1 दीजिएगा तो कोई दीजिए या नहीं दीजिए बात बराबर है, यानी कि √3। ठीक है, अगर वही 30 का बात करें तो यहाँ 30 का बात अगर हम करें तो चलिए 30 का बात कर लेते हैं। sin 30 क्या लिखते हैं, ये इधर इधर थोड़ा सा टाइप दें क्योंकि उधर जो है गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं sin 30 cos 30 और tan 30। अब देखिए इधर तीनों का 30 का मान क्या हो जाएगा, अब इसको समझिए, पहले फॉर्मूला तो p/h b/h और ये क्या हो जाएगा p/b। ठीक है, 30 जब बोले तो ये सामने वाला p हो जाएगा, अब b नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा। जब p हो जाएगा तो p का मान कितना है 1, तो 1/, और h का मान 2, 1/2। वहीं अगर b और h तो p का मान अब ये हो जाएगा, जो p है ना वो क्या हो जाएगा p हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये p होगा तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तो p हो जाएगा कितना √3, तो √3 और /2। यहाँ p और p है तो p क्या है √3 है, p क्या है बताइए √3 है, लेकिन p जो है √3 है, लेकिन हम ये बोले थे क्या 30 ना पूछ रहा है, तो 30 का सामने वाला ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा p, तो यानी कि 1, और b का मान यहाँ पर हो जाएगा √3, तो √3। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, तो अब इधर चलते हैं। अब देखिए हम बोले हैं ना अभी 60 लीजिएगा तो आप जो है 90 में से 6 जोड़िए, सॉरी 60 जोड़िए, तो क्या 9 6 15 यानी कि 150, तो यानी कि साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और tan 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों सबका मान क्या हो जाएगा, कैसे आप समझिएगा, इसका फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, p/h b/h और ये हो जाएगा क्या p/b। ठीक है, उसी से चलेगा, ये जब 60 माने थे हम तो ये 30 हो जाएगा, सामने वाला p भैया तो 150, सामने वाला जब 60 लिया ना 60 का सामने वाला क्या हो जाएगा ये तो 3, तो √3/2, h का मान तो 2 रहेगा, b तो b1 तो 1/2, और वहीं p तो p √3/1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो अब चलते हैं। देखिए अब 90 में 60 जोड़े, अब 90 में अगर 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120, अब 120 होगा तब देखिए साइन 120 का मान क्या हो जाएगा, cos 120 का मान क्या हो जाएगा, tan 120 का मान क्या हो जाएगा। देखिए 120 का मान क्या हो जाएगा, आप समझिए इसको, फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं भैया, p/h b/h और p/b। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब देखिए जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो अब ये 30 है ना, इसमें तो 30 है, लेकिन यहाँ पर 120 का मान हो जाएगा, सामने वाला p हो जाएगा यानी कि 1/2 हो जाएगा, इसका ये b है √3 तो √3/2 हो जाएगा, और यहाँ बोलेंगे p/b तो p का मान यहाँ पर जब 30 लिए हैं तो ये हो जाएगा तो 1/√3। कोई समस्या है, यहाँ समस्या ये है और यहाँ समस्या ये है कि 150 ये है 120 ये है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है तो साइन अब देखेंगे, साइन जब देखेंगे तो इसका मान तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है क्या पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो भैया ये पॉजिटिव छोड़ दो बाकी सबको निगेटिव दे दो, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वही बात 120 के साथ भी है। कोई समस्या नहीं, अगर कोई समस्या नहीं है तो भैया 0 बता दिए, 90 बता दिए, सब बता दिए। अब इसके आगे चलेंगे, एक बार देख लीजिए। अगर यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, तो अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले रेडियन के बारे में बताते हैं कि रेडियन में अब जो वैल्यू पूछता है ना, डायरेक्ट मान नहीं पूछ के 30 और 35 ना पूछ के रेडियन में पूछता है, तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए रेडियन में चेंज करने के लिए भी अब एक तरीका है, क्या पाई का मान जो होता है 180 होता है। अब बताइए पाई/2 का मान फिर क्या हो जाएगा भैया 180/2 कर दीजिए ना, 90 नहीं होगा, होगा ना। वहीं अगर पाई/3 करिएगा तो क्या 180/3 जब करिएगा तो क्या 60 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पाई/4 कीजिएगा तो क्या
अब बताइए 4 चौक 180 अपॉन 4 यहाँ पर कर दिए 180। अब देखिए 4 चौक 16 और 4 5 20 यानी कि 145। ठीक है, अब बताइए 5 करिएगा ना तो 5 का जो फंडा होता है 5 या 15 और होता है। देखिए अगर इसको करिएगा ना तो देखिए क्या हो जाएगा पता है, 5 अगर 180 अपॉन 5 करिएगा तो क्या 5 या 15 बचा कितना 3 और 0 5 6 30 36 डिग्री। लेकिन 36 डिग्री का मान हम बताए हैं नहीं ना बताए हैं, तो इसको हटा दीजिए ना, कर दीजिए पाई अपॉन 6। रीजन क्या है 180 अपॉन 6 जब करिएगा तो आ जाएगा 30। इतना का तो मान हम बताए हैं। अब इतना का ही मान बताए तो अब देखिए 90 का तो सीधा अब 90 है तो अब बताइए 180 का क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ से भी ले सकते हैं आप। दूसरा क्या है अब देखिए 60 है तो हम बोले 120 का भी मान बोले तो 120 है तो भैया इसका डबल कर दीजिए ना, जब इसका डबल हुआ है तो इसका भी डबल यानी कि 2 पाई ना रहना। हाँ ठीक है 2 पाई अपॉन 3। अब जब ये देखिए 45 है, हम कितना का मान बोले थे 135 का बोले थे। जब 135 बोले हैं तो बताइए कितना गुना है 4 दिया 12 यानी कि 3 गुना है तो 3 गुना इधर भी हो जाएगा ना, तो यानी कि 3 पाई अपॉन 4 3 पाई अपॉन 4। अगर इसको आप देखिएगा ना तो ये कितना गुना है 30 जो है, अब बोले थे 150 का एक मान, तो 150 का क्या हो जाएगा अब आप एक बार बताइए 150 का मान देखिए इधर कितना गुना 5 गुना, तो भैया इधर भी 5 गुना कर दीजिए ना कि 5 पाई अपॉन 6। कोई समस्या है कि अगर कोई समस्या नहीं है तो रेडियन ऐसा ही निकलता है, अगर ऐसा ही निकलता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई बताएगा शायद ही नहीं। ठीक है यहाँ तक लिखिए उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो भैया इसको हटा दिया जाता है और आपके लिए अब नया अब जो है थोड़ा सा नया अवतार में आते हैं और सभी का जितना भी हम बताए हैं सबको एक बार हम एज इट इज लिख देते हैं। लिखने का भी थोड़ा जो है ना मेरा तरीका वो थोड़ा सा तगड़ा है, इसको लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, वरना अगर इसको फॉरगेट कर दिए तो खत्म कहानी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम दुइये फिगर में समझाए थे, दुइये फिगर में यहाँ भी समझाएंगे। यहाँ पर बोले तो भैया एक चतुर्भुज बना लीजिए, ये एक त्रिभुज का रेडियन होता है तो भैया ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। हम बोले थे ये P होता है, ये B होता है, P और B साइन थीटा कॉस थीटा भी होता है। ठीक है यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सेकंड फिगर क्या बोले थे 180 वाला इधर बताएंगे, 180 से मतलब कि 90 से आगे वाला इधर फिगर बना देंगे। ठीक है देखिए सिर्फ 90 तक का फिगर। सेकंड क्या बोले थे कि दूसरा फिगर बनाएगा थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा और ये जो है आपका नीचे लाइएगा, इसको √2 मान लीजिए ना। ठीक है दूसरा ही तो होता था, इसका 1 मान था, इसका √3 हम लाए थे मान, कैसे आया था बता दिए थे, ये 2 था। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं। इसको 60 माने थे, इसको 30 माने थे। ठीक है दूसरा फिगर अगर जाएगा तो यहाँ अपोजिट जाइएगा, इधर साइड का फिगर, इधर साइड का फिगर यानी कि इधर एक चतुर्भुज बना दीजिएगा, अच्छा से बना देते हैं। इसको 20 से काट दीजिएगा 45 का मान हो जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये क्या होगा √2। दूसरा फिगर इसमें भी ऐसा ही चलेगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखिए दूसरा हल्का सा ऊंचाई जाके ऐसे जाएगा, भैया ये 1 है, ये √3 है, कैसे बता दिए हैं, ये 2 है, बाकी बात खत्म है। यहाँ भी ये 30 है, ये 60 है। फिगर में छोटे में बनाएंगे क्योंकि वैल्यू हमको लिखना है। चलिए अब यहाँ से जो है यह बना 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया थीटा। ठीक है हम नहीं लिख देंगे 0/1 0/2 0/1/2 2/2 और रूट कर देंगे, ऐसा हम नहीं बताएंगे, पहले ही बता रहे हैं। अगर ऐसा पढ़ना है तो कोई टीचर के पास जा सकते हैं, हम ऐसा नहीं बताएंगे। ये थीटा हो गया।
कोई समस्या नहीं। अब थीटा हो गया, तभी देखिए ये हम क्या, थीटा के बाद 30 का मान हम बताए तो 30। अब 30 को एक और क्या बोले हैं बताइए, 30 को जो बोले हैं π/6 रेडियन में ही मान लिख दिए। ये बताएं 45 डिग्री, ओ सॉरी पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 30 को बोले हैं π/6, यहाँ क्या बोले 45, तो 45 का क्या बताए थे π/4, 5/4। वहीं अगर 45 के बाद आ गया 65, यानी कि π/, क्या हो जाएगा इसका 3, π/3। 60 के बाद 90 का क्या होता है π/2। अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 90 के बाद कितना जोड़िएगा 30, तो 30 जोड़ेगा तो 9 3 12, यानी कि 120। तो 120 का मान क्या बोले हैं भैया बताइए पाई। अब जब 120 किसके आता है, इससे नहीं आएगा, इससे तो 2 π/3, 2π/3, ठीक है। अब दूसरा क्या बोले हैं 120 तो हो गया, 120 जब हो गया तो उसके बाद 135 को क्या लिखते हैं, 135 को लिखते हैं, देखिए 135 गुना करने पे आएगा 45 का, तो कितना टाइम, तो देखिए 4 या 12 3, यानी कि 3π/4 बचा। अब इसमें कितना 150 और 180। 150 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 150 के लिए लिख सकते हैं, 150 कितना का 3 से गुना करने पाएगा 5 बार में, यानी कि 5π/6 बचा 180, तो 180 लिख देते हैं ऐसा ही, या फिर पाई लिख देते हैं 180 या फिर पाई, रेडियन में भी और दोनों में पता चल गया, ठीक है। अब देखिए इसको 6 को बनाइए, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें साइन थीटा का मान जो भी हो साइन थीटा लेते हैं, इसमें कॉस थीटा, इसमें टेन थीटा। हम देखिए ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं ना, साइन थीटा के बाद हम कॉसेक थीटा लिखते हैं। रीजन क्या है कि हम जो एक दूसरे का उल्टा लिखेंगे ना तो सामने लिख देते हैं। याद करना है ना आपको, थोड़ी है हमको सुटेबल बैठाना जरूरी है, हमको याद करना जरूरी है ना, तो याद करने के लिए हम तरीका बता रहे हैं साइन थीटा, उसके बाद हम कॉसेक थीटा लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं क्या कॉस थीटा, और उसके बाद लेते हैं सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। हमको याद करना है, कैसे भी याद करना है। अब देखिए पहले 0 डिग्री पे हम जाते हैं, 0 डिग्री पे जाएंगे तो भैया हम बोले हैं कि 0 डिग्री पे जो होता है वो क्या होता है, 0 इसमें आता है, 0 क्या आता है इसमें आता है। जब 0 इसमें आता है तब बताइए 0 जब इसमें आएगा तो क्या, पी तो है कुछ है ये नहीं है, पी जब कुछ है ये नहीं है तो बताइए इसका मान तो 0 हो जाएगा। जब पी कुछ है ये नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा 0/1 होगा, तो ये 1/0 हो जाएगा ना। 1/, जब 0 होगा तो 1/0, इसका मतलब होता है कि ये अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। थोड़ा सा स्पीड लिखते हैं, अपरिभाषित होगा। ये 0/1 होगा तो 1/0 हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। अब एक कॉस, इसमें b को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि b का मान 1 होता है, 1 होता है तो भैया 1, तो सेक अब 1/1 लिखे या 1/, बाकी तो दोनों तो एक ही हो जाएगा, तो 1 1 ही हो जाएगा। टेन का बात करें तो टेन बी होता है, लेकिन पी ये भी चिरकुट होता है, ये भी क्या होता है चिरकुट होता है, ए को लेता है तो छोड़ देता है, तो ए को लिया भैया पी लिया, मतलब कि बी तो है 1 ले लिया, लेकिन बी जो है 0 ले लिया, यानी कि 0/1 = 0 बच गया। पर ना परिभाषित ये भी होता है, किसका जो है ना वैल्यू खत्म हो जाता है। परिभाषित का मतलब पता है क्या होता है, अस्तित्व में नहीं, समझ लीजिए मर गया। कॉट थीटा, अब देखिए कॉट थीटा इसका उल्टा होता है तो 1/0, तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ 30 है, अब 30 को ना करके हम पहले 90 को करते हैं, क्योंकि हम पहले ऐसे बताते हैं। देखिए 90 का मान क्या आ जाएगा, ये 0 है, इसका बताया था कि p जो है 1 है, तो p 1 है तो भैया 1 ले लिए ना, इसका मान अब 1/1 जो है 1 ही हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। कॉस का मान, अब देखिए कॉस जो आ गया इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि p जो है p इसमें नहीं होता। 90 लंब को बोलते हैं, 90 लंब को बोलते हैं, 0 आधार को बोलते हैं। जो आधार को प्रायोरिटी देता है वो आधार को जो, यानी कि 90 जो है भैया खड़ा है,
90 है कि नहीं खड़ा, जब खड़ा है तो इसका मतलब है कि पी है, पी का मान 1 हो जाएगा। खड़ा है तो पी का मान 1 हो जाएगा। कॉस जो है सुतल है, नींद में है, तो कॉस बी है यानी कि बेस है, तो भैया बी बेस लेके अपने आप को समझ आया, सुतल हो कोई दिक्कत है, विद्वान है हम, तो भैया जाओ 0 हो जाएगा। ठीक है, बी सुतल है तो सुतल में 0 में जो है वो हो जाएगा 1, लेकिन जैसे ही उठेगा मतलब कि 90 पे जाएगा भैया 0 हो जाएगा। वही बात यहाँ भी है, cos 0 का मान, cos 90 का मान 0। सेक, तो जब ये 0/1 है तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया। tan वही बात है, देखिए ये भैया यहाँ पर तो ये जो दोनों जगह बेचारा सुतले है, दोनों जगह क्या है सुतले है। इसमें जो है p का मान क्या हो जाएगा 1 तो होगा, p का मान क्या होगा 1 होगा, लेकिन b कुछ है ये नहीं है। जब b कुछ है ये नहीं है तो क्या पता है, जब b 0 हो जाएगा तब बताइए तो अपरिभाषित हो गया, ये बोका है, अपरिभाषित हो गया। कॉट, जब कॉट होगा तो एक बार बताइए, यह परिभाषित जब हो गया तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट जो है जब ये 0/1 होगा तो ये 1/0 यानी कि 0/1 है, नहीं नहीं 1/0 है, 1/0 है, तो भैया ये क्या हो जाएगा 0/1, क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पहले 180 का हम 180 का कर लेते हैं। 180 जो है वो देखिए वो क्या होता है, 180 भैया सुतल है ना, सुतल में भैया जो है इसी का चलेगा रूट, 0 का चलेगा रूट, बस निगेटिव पॉजिटिव, तो 0 है तो 0, 0 का मान 0 तो 0, ये सुतल है भैया तो ये भी अपरिभाषित है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। सुतल में जब अपरिभाषित है तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। बचा ये 1, तो भैया 1 तो होगा लेकिन माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि 180 इधर जाएगा तो 180 माइनस में, सेक तो ये भी माइनस में, ये वाला 0 है तो भैया इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा, अपरिभाषित है तो अपरिभाषित हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या तो आगे करते हैं। 30 का मान बताए थे क्या, साइन 30। अब देखिए 30 का मान जो है ना, जब भी 30 बोल रहे हैं तो ये सामने वाला आ रहा है, सामने वाला आ रहा है, तो यानी कि सामने वाला है तो यानी कि ये 1 है तो 1 लिखे, और ये 2 है तो 1/2। ये फिगर याद रहेगा ना तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये फिगर सिर्फ याद रखिए, बाकी याद वाद कुछ नहीं करना है, फिगर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1 है तो भैया 2 हो जाएगा, क्योंकि ये √3, और जब 1 और 2 हो जाएगा तो ये √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिगर तो कुछ नहीं है, एक बार 2 बार देखिएगा तब पता समझ में आ जाएगा। कौशिक, अब बताइए ये जो है बोका है, कौशिक जो है बोका है, इसको ही बोलेगा बार बार कि भैया हाथ से खाया जाता है, तो बोलेगा नहीं हम मतलब हाथ से खाया था, नहीं बोलेगा पैरवे से हम खाएंगे, बोले भैया खाओ। अब अगर ये बोल दिया ना गलती से कि हम मतलब कि पैर से चलेंगे तो ये बोलेगा कि हम हाथ से चलेंगे, समस्या इसके साथ ही है। तो उल्टा है तो भैया 1/2 तो ये 2 हो जाएगा। कॉस का भी वही फंडा है, ये दोनों टक्कर चलता है। अब देखिए कॉस का जो है भैया ये 30 में जो ये जो है बी को प्रायोरिटी देता है, जब ये बी को देगा तो ये बी को देगा, यानी कि √3/2, √3/2। अब देखिए ऐसे भी समझ लीजिएगा ना कि जब साइन का है 1 और 2 तो 2 और 2 4 और 1 यानी कि 3/2, इसमें की नहीं है 3 नहीं है तो भैया ये 3 आ जाएगा, √3/2, 1 2 1 2 √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है √3। अब देखिए एक बार बताइए, ये लेता है P और B लेता है, तो P और B जब लेता है तो भैया नीचे वाला को तो छोड़िए ना दीजिएगा, तो P और B जब लेता है तो भैया H को छोड़ दीजिए ना, H को छोड़ दीजिए ना, तो 1 और √3 है, तो P को प्रायोरिटी देता है तो 1/√3, तो 1/√3 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, 1/√3, 1/√3, तो ये कॉट है, तो भैया अब एक बार बताइए कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो √3 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगर 30 है तो भैया इसमें 90 अगर जोड़िएगा ना तो कहाँ पहुंच पाइएगा पता है, 90 जोड़े तो 9 3 12, यहाँ पहुंच गए आप, आगे कहाँ जा रहे हैं, सर्कल सर्कल साफ नहीं, यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पहुंच गए तो यानी कि 120 हो गया, तब 120 कहाँ से जाएगा बताइए, 120 यहाँ जाएगा तो 1 यानी कि इसका जो मान होगा ना वही इसका होगा, बस निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखिए, यानी कि 1/2 2 √3/2
2/√3, 1/√3, ये हो जाएगा √3। अब निगेटिव का साइन रहा तो भैया ये दोनों तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। ये दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव होगा तो निगेटिव दे दीजिए, माइनस इसको इसको इसको। ये सब जब गरीबे रहना पसंद करता है तो क्या अमीर बनाइएगा, गरीबे रहने दीजिए ना। अब 45 आ गया भैया, बोले ना साइन, इसमें √2 को प्राइड, √2 है जो भैया कर्ण है, तो √2 तो सबका कर्ण, जिसमें जिसमें भी कर्ण आएगा तो बताइए, सब में तो चारों में तो कर्ण आएबे करेगा, ये चारों में कर्ण आएगा कि नहीं आएगा, जिसमें भी कर्ण आएगा तो √2 तो बटा में हो ही जाएगा, √2 √2 √2 √2। और जब भी √2 आएगा कर्ण तो बताइए बेस और लंब क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, एक के और एक रहेगा तब ये नहीं हो जाएगा, एक और एक 2 होता है यानी कि √2 होगा, तो यानी कि सबका 1 कर दीजिए। गलत है कि सही? अब बताइए, यहाँ एक बात बताइए, जब हम देखिए इसको फिर से समझिए आप, जिसमें जिसमें भी कर्ण होता है ना, जिसमें जिसमें भी कर्ण होता है वो √2 को प्रायोरिटी देता है, जिसमें जिसमें भी कर्ण होता है। ये जो 45 में क्या बताए, कर्ण √2 है, तो कर्ण जब √2 है तो √2 होगा, अपाउंड में √2 होगा। अब देखिए ये √2 ऊपर लेगा ना तो ऊपर लेगा √2, अब बटा में कुछ भी होगा, ये भी √2 क्योंकि इसका उल्टा चलता है तो बटा में कुछ लेगा। ठीक है, अब देखिए बटा में क्या आएगा, √2 जब है तो बताइए एक और एक दो जोड़ने पे, एक और एक जोड़ने पे ही तो आता है 2, एक और एक जोड़ने पे ही तो आता है 2, यानी कि बेस और लंब क्या होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा तो भैया ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, नीचे में 1 दीजिए ना, ये बात बराबर है। अब देखिए 10 है तो 1/√3 है, तो इसको तो छोड़ दिया, देखिए 45 अब बताइए ये जो है 1 है, p का मान 1 है, b का मान 1 है, अब बताइए तो 1/1 तो 1 ही ना होगा, ये क्या है √3 है ना, तो यहाँ देखिए फिर 1 है तो ये भी तो 1 हो जाएगा ना, इसका उल्टा करें तो 1 ही हो जाएगा। अब वहीं अगर 45 में जो कितना है 90 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 135 आ जाएगा, 135 आएगा तो यानी कि इसी का वैल्यू सब आ जाएगा, बस निगेटिव साइन लेगा। कौन कौन लेगा, ये देखिए 1/√2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा क्या बताइए जल्दी, 1/√2, ये हो जाएगा √2, ये फिर क्या है 1, तो 1 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो भैया प्रायोरिटी ले ले, 180 तक तो एकदम फिक्स कर ले, मतलब मामला फिक्स है, सेट है इसका कि भैया हम अमीरे रहेंगे, तो बाकी माइनस में यही सब हो जाएगा। कोई समस्या है नहीं? अगर कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये 150 है ना, 150 है लेकिन 60 है, तो पहले 60 का जान लीजिए ना, 60 क्या बोले हैं भैया, इसी के तो लेना, 60 सामने में √3 है। अब बताइए इसमें जो है √3 को प्रायोरिटी देना है, √3 जो है p, अब इसे b को प्रायोरिटी, मतलब कि p √3 हो गया तो √3/2, भैया जब √3 है तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो 2 हो जाएगा, तो 2 तो सब में फिक्स है, कर्ण बदलेगा नहीं, तो अपाउंड में जब इसका √3 आ गया तो भैया ये बोलेगा क्या, जब इसका √3 आ गया तो बोलेगा जाओ हम 1 लेते हैं, सॉरी ये √3 ना लेगा क्योंकि उसका उल्टा होता है, कौशल जो है साइन का उल्टा होता है, तो ये √3 लेगा, लेकिन बाकी बोलेगा भैया जाओ तुमको लिए छोड़ दिए 3, जब तुम ले लिया तो 2 3 तुम हो गया, तो हम 3 काहे ले ले, हम जाओ तो हमको 1 दे दो, हम खुश रहेंगे। अब 10 भैया बोलेगा कि 60 का मान जो है, अब देखिए इसमें तो भैया बस खाली √3 चेंज होगा, √3 p हो जाएगा, जब 60 का मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, तो √3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि √3/1, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/√3। अगर इसमें आइएगा तो वही समस्या है, दौड़ते 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 यहाँ पहुंचाएगा 150 तक, बस सेम उतार लीजिए आगे चीज, खाली निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन कर दीजिए, √3/2, 2/√3, 1/2, 2 बचा क्या, √3 और 1/√3, 1/√3। ठीक है बच्चा, भैया साइन कर अपना दोनों तो फिक्स कर लिया है भैया, बाकी सबको माइनस कर दीजिए। अगर माइनस नहीं दिख रहा है तो और अच्छा से माइनस अगर करना है, देखिए माइनस और अच्छा से कर दे रहा है, लफड़ा खत्म, मैटर क्लोज, इतना तक समस्या होना नहीं चाहिए, एक बार देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।